तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो यूसुफ सीरीज का अगला पार्ट है नेक्स्ट। और फिर क्या बोलें, अब देखते हैं। वो बड़े भी हो चुके हैं, आपको पता ही है। तो उसके बाद देखते हैं अब क्या देखने को मिलने वाला है। तो लाइक से शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग ही होने वाले हैं अब सारे पार्ट आगे, क्योंकि ज़्यादा जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर लाइक से शेयर करते रहिएगा। मिलते जल्दी, फिर मिलते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। भानुती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। अली जनाब, कोई मसला है? हाली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतज़ामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून हौतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए अब अज इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानोती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। अली जनाब, अज़्र खाई से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफ़ी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक जमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है, आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून हौतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन
कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं नहीं, मेरी नज़र में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हवस परस्त खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आम दो रफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहाँ ना होता। जनाब यूजारसीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान कसर पर आसाइश और हसूदगी की फिजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफिज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूजारसीफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं। तुम भी परेशान मत। साकनाने कसर के और यूसुफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायानी मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे पर एक शफीक मेहरबान और अजीम शख्स थे। जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करें। हमारे साबका पेशकार हुनीफर की आखिरी सुमात बहुत जान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए।
बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी गिरियाज़ारी ख़त्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाक़ईन बईद अज़क्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया कना हूँ जो मेरी तमाम आरज़ुओं का महवर मरकज़ है। और जब तक ये जुदाई ख़त्म नहीं हो जाती, ये गिरियाज़ारी भी ख़त्म नहीं होगी। बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की ख़ास वजह, जबकि एक अहम ओहदा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाज़ी है। साबका पेशकार हुनेफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूज़ार सीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़िम भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया ज़रूरी मौक़े पर यूज़ार सीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। खुदाबंद हुनेफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ार सीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसे क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाबे पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसीन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूज़ार सीफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूज़ार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरा अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि यूज़ार सिर्फ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू। ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि यूज़ार सिर्फ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाबे यूज़ार सिर्फ दाखिल होने की इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त है, आप बाहर ही बैठे हैं। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाबी पुतिफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज़ हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तरफ किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाबे पेशकार का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तशरीफ़ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुँची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूँ कहिए कि जनाबी यूज़ार सिर्फ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं। क्या वो इस ख़ता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है? आया ज़र ख़रीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून? आया साहिब औलाद है या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुँचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है?
देखना होगा कि वो किस आइन के पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए? ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताइए यूज़ारसीफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी जी बेहतर बानो हुजूर। इससे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़ें, मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत व मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूँगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूँगी। उनकी नज़र इल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो अशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद मैं उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़ारसीफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने क़ल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज़ हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमुन की अहानत करते हैं, आमुन की शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबसूरत गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबीह क्या कर दी, चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो।
तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। इस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की दरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आई हैं या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख माहूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। युजारसिफ, जनाब युजारसिफ, सब ख़वातीन आपके मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायाती हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ और आपके मेहमान खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्क हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूजासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाई हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें? क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूजासिफ से हाथ हो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ ऐसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफी सरदरिया नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब युजारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताबन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हक जो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। युजारसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हेज है, सब तेरे बगैर हेज हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना।
जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है अजीज़े मिस्र की बीवी, इस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें। तो दोस्तों ये था एपिसोड। अब आप बताओ आपको कैसा लगे देखने में, कि अब जैसे यहीं से बड़े होने के बाद तो आप पहला एपिसोड ही देख रहे हो, बताओ क्या कहना चाहोगे? बस कहानी नया मोड़ ले रही है। वो जो बानो है, अब उनका मन उनके लिए बदल रहा है। नहीं, वो शुरू से ही था। नहीं, जब बच्चे थे तब तो एक अलग धीरे चीज धीरे थी। मतलब जैसे हाँ, कंटिन्यूसली उनके साथ हो रहे हैं देखते हाँ, देखते। तो उनकी बेचैनियां देखते हुए लग रहा है कि कुछ ना कुछ शायद गलत होने वाला है आगे भी। गलत तो तो आगे मतलब कि खैर गलत तो प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कुछ भी। तो आगे अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये क्या क्या होता है। बाकी यूसुफ जी उनके साथ तो देखो परमात्मा है, वो नबी हैं, अल्लाह उनके साथ हैं। मेन तो पॉइंट उनको उनका तो वहाँ है कुछ ना, अपने उसकी याद सता रही है बाबा की। उनको ना, उनको तो वो तो सता ही रही है, उनके पिताजी को भी, याकूब जी को भी सता रही है। और वो बाकी किसको नहीं, जब वो कह रहे थे ना, भाई मैं जिंदगी में मेरे सांस ही नहीं निकलेगी जब तक मैं उसको अपने साक्षात नहीं प्रेम देखूंगा। है ना, जब भी उन्होंने पूछा ना कि कभी आपको प्रेम हो, उन्होंने कहा बाबा से हुआ अपने, क्योंकि उनके बाबा ने भी उनको उनकी किया, बुआ से हुआ। बुआ ने उनको किया जब उन्होंने पूछा किसी हाँ, और ने आपको किया। बाकी तो उनके वो जवाब बड़े अच्छे थे जब वो उन्होंने कहा था मैं ना। बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा महाभारत के अंदर भी एक चैप्टर के अंदर है, जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि भाई भाई एक मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मिलता जुलता है, मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने पूछा कि दुर्योधन और वो युधिष्ठिर दोनों थे, तो जब उनको राजा घोषित, मतलब वो युवराज घोषित करना था उनको, तो उन्होंने पूछा अभी दुर्योधन से 4 वो लेके आए। एक था मतलब क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, और एक मतलब जो वैश्य मतलब थे, और एक मतलब हरिजन थे। तो ऐसे ही 4 उनको ले गए, शूद्र थे मतलब एक। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ना एक ही पाप किया, एक ही तरह का चारों ने, और इनकी सजा बताओ क्या है। तो दुर्योधन को पहले टाइम दिया, उन्होंने कहा सजा क्या देनी, चारों को मृत्यु दे दो। सजा मतलब ऐसा पाप किया कि भाई, उन्होंने कहा ठीक है भाई, इनको चारों को कारावास में डाल दो, सॉरी मतलब जीवन। तो खुश हो गए वो सारे के सारे, कह रहे हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ भाई, इन्होंने तो भाई सही रीजन दे दिया। तो फिर युधिष्ठिर की बारी है, उन्होंने कहा कि भाई
कैसे भाई बताओ? युधिष्ठिर की बारी नहीं है, उन्होंने ऐसे घोषित कर दिया कि ठीक है इसने सही दिया। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर का भी तो पक्ष डाल दो। उन्होंने कहा जानना क्या जब वो हो गया। उन्होंने कहा फिर भी जानो तो सही ना, क्या पता क्या निकले। तो उन्होंने यही बात बोली थी। तो उन्होंने कहा था कि इसके पहले आप मेरे को जानना है जरूरी है। आप सब अपने कुल गोत्र जो भी सब चीज मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यूं वो हूँ, सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण का तो जो है ना, मतलब दंड एक मतलब जुर्म एक है, दंड चारों के लिए अलग अलग बताए थे उन्होंने। उन्होंने कहा ब्राह्मण को 16 साल का कारावास, और क्षत्रिय को 12 का, वैश्य को 8 का, और शूद्र को सबसे कम 4। उन्होंने कहा भाई 80 क्यों? उन्होंने कहा भी दंड एक और भाई वो सब कुछ एक ही होना चाहिए। वो कह रहा बिल्कुल एक नहीं है। उन्होंने कहा ब्राह्मण तो समाज को पढ़ाने का काम करता है, सब कुछ उसके पास नॉलेज है, उसको अच्छे बुरे का फर्क पता है, तो वो कैसे कर सकता है? क्षत्रिय जिसके हाथ में बचाने का कार्य है, अगर वो करेगा तो उसका दंड इसलिए 4 साल कम है कि वो ब्राह्मण से थोड़ा कम है। क्षत्रिय बाकी वैश्य जो समाज में बिजनेस का करते हैं उसको फिर भी बेसिक नॉलेज होती है सामाजिक सब कुछ। लेकिन शूद्र एक ऐसा होता है जिसको सारी चीजों से सब चीजों से कम नॉलेज होती है, इसलिए उसका वो कम है। तो मेरे को उन देखते ही ये बात याद आ गई थी जब उन्होंने इतने सारे तर्क बताए ना बड़े अच्छे। उन्होंने कहा कि ये जानना जरूरी है कि भाई वो उनके पति के साथ उनके वो कैसे हैं, क्या उनको खुश रखते, क्या उनको माँ बनने में या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या उनकी सारी कंडीशंस को देखा जाना चाहिए कि उनके दिल में ऐसी क्यों भावना है। तो ये क्वेश्चन जब तक वो नहीं जान ले, तो जो उन्होंने खुद कहा कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं सोचा कुछ भी इस मामले में। तो उन्होंने कहा ये सोचे बिना, उसकी सारी परिस्थिति जाने बिना मैं कैसे बता दूं। तो बहुत बढ़िया आंसर था, मतलब ये बात वही होता है ना कि दर्शाता है, किसको ये कितना ज्ञान है। ये दर्शाता है कि वो अपनी मनोस्थिति में दिन रात खुद से भी कितने क्वेश्चन करते होंगे यूसुफ जी। साइकोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो अपने आप में कितने क्वेश्चंस हर बात को लेकर किया करते होंगे, और अपने से ही जवाब दिया करते होंगे परमात्मा में, क्योंकि वो फोकस है ना परमात्मा में। तो वो किसी भी सब पे प्यार है, उसकी सारी स्थिति जाने बिना उसकी मेंटली उसका उसके प्रति ऐसा क्यों है, ये दर्शा देता है एक ही बार में। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि भाई हर हालात के अंदर वो उनसे सलाह लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? क्योंकि वो सारी कंडीशंस को सोचते होंगे, फिर उसके बाद आंसर देते होंगे, पूछते होंगे इधर का क्या उधर का क्या। और बीच में भी वो जब वो हुआ था ना, पता नहीं वो थोड़ी थोड़ी देर पहले जब वो कहते हैं कि मुझे खतरे की, अब पिछले भी एपिसोड में कुछ हुआ था खतरे का यूसुफ जी को। अंदेशा हाँ, हो रहा है। तो वो इस वजह से ही होता है कि वो एक कंडीशन में होते ही चारों तरफ सोचते हैं कि इधर 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 वो क्या कर सकते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ भी दर्शाता है, मेंटली स्ट्रेंथ, कि वो कितने वो रहे होंगे और किस तरीके से उनकी नजाकत थी। वो देखिए आपने उनका देखने का बैठने का तरीका सब कुछ इम्प्रेसिव था। तो आप क्या कहना चाहोगे? बस सही कुछ कहना नहीं। बाकी इम्प्रेसिव था बहुत ज्यादा, मतलब ये पर्सनैलिटी, मतलब कहते हैं ना, और आप भी मैच कर सकते हो अगर आप फोकस्ड हो जाओ तो थोड़े से। जिस तरीके से वो बैठ कर सबसे अच्छा लगा मेरे को याकूब जी का, तो लग ही रहा है कि वो किस तरीके जितनी बार भी सीन दिखते हैं उनकी नजरें नीची थी, प्रेम में मोहब्बत में उनके रहते हैं। और सेकंड यूसुफ जी का भी बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके से वो बैठकर परमात्मा से बात करते हैं। तो बड़ा अच्छा तरीका है वो, वाकई में ही अच्छा तरीका है। स्वयं खुद और परमात्मा हो एक एकमिक जैसा वो फीलिंग आए। तो बड़ी अच्छी वीडियो लगी मेरे को। तो अभी देखते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है कि कंटिन्यूसली देखते रहें। तो लाइक से शेयर करते रहिएगा। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।